हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे 2 की एक और वीडियो में। आज नारुतो को खत्म हुए 5-6 साल हो गए हैं, पर तब भी इसमें कुछ ऐसी पावर, मिस्ट्रीज एंड चीजें हैं जिसके बारे में हमें कभी भी ठीक से बताया नहीं गया। और खास करके ओआरआर के दौरान सब कुछ इतना फास्ट होता है कि पता ही नहीं चलता ठीक क्या हो रहा है। और इसका कारण है हमें इसके बारे में कभी भी पूरी तरह से एंड सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ओआरआर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट 6 सेंजुत्सु के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी बहुत लोग 6 सेंजुत्सु एंड 6 सेज मोड में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण आज के इस वीडियो में हम 6 सेंजुत्सु के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले ही वीडियो में हमने 6 सेज मोड के बारे में बात की है, पर इसके पहले आप मेरी यह वीडियो देखिए जिसमें मैंने 6 चक्र एंड 6 पावर और ऐसे कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में नारुतो के भी 6 सेंजुत्सु को देखने वाले हैं, पर यह बात भी है कि नारुतो ने हमेशा 6 सेंजुत्सु को दूसरे मोड के साथ कंबाइन करके ही यूज किया है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस इमेज में नारुतो 6 सेंजुत्सु को यूज कर रहा है, तो आप भूल कर रहे हो, क्योंकि इस मोड में नारुतो ने 6 सेज मोड, कुरामा चक्रा मोड एंड 6 सेंजुत्सु को कंबाइन किया है। 6 सेंजुत्सु में आंखों के पास पिगमेंटेशन नहीं होता जो नॉर्मल सेज मोड में होता है, और साथ ही में आंखों में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। यहाँ जो वर्टिकल लाइंस है वह कुरामा के इन्फ्लुएंस के कारण है। साथ में नारुतो यहाँ कुरामा चक्रा मोड को भी यूज कर रहा है, जिसके कारण इस फॉर्म में येलो ग्लो है। एंड 6 सेंजुत्सु को भी यूज कर रहा है, जिसका अंदाज हमें ट्रू सीकिंग ऑर्ब्स एंड मैग्नेटा पैटर्न के कारण चल जाता है। आप 6 सेंजुत्सु के लिए ऐसा समझ सकते हो कि यह एक फॉर्म है जिसके कारण यूजर को काफी ज्यादा पावर अप मिलता है, और साथ ही में कुछ एडिशनल एबिलिटीज भी। इसे सबसे पहले अटेंड किया था कागुया ने, और बाद में हमोरा एंड होगोरोमो ओतोत्सुकी ने। साथ ही में होगोरोमो अपने इस फॉर्म को दूसरों को भी दे सकता है। अब हमें यह पता नहीं बाकी के ओतोत्सुकी मेंबर्स भी ऐसा कर सकते हैं या नहीं। साथ ही में इस फॉर्म को अटेंड करने के 4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड 10 टेल्स का झुंझुरकी बन जाना। सेकंड मेथड सभी टेल बिस्ट का चक्रा गैदर करना। थर्ड मेथड चक्रा फ्रूट को खाना। एंड फोर्थ मेथड में होगोरोमो से भी यह फॉर्म दे सकते हैं। मुझे पता है कि आपको 6 सेज मोड एंड 6 सेंजुत्सु में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई शिनोबी नेक्स्ट एनर्जी को चक्रा के साथ मिक्स करता है तो इससे सेंजुत्सु चक्रा का क्रिएशन होता है, जिसके कारण यूजर की पावर और साथ ही में चक्रा इंजुत्सु की पावर भी काफी बढ़ जाती है। और जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है तब वह एक स्पेशल फॉर्म में जा सकता है जो है सेज मोड। और इसी कारण हम ऐसा समझते हैं कि 6 सेंजुत्सु एक स्पेशल टाइप का चक्रा है जो 6 सेज मोड के लिए जरूरी है, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 सेज मोड एंड 6 सेंजुत्सु का कोई भी कनेक्शन नहीं है। पहले आप 6 सेंजुत्सु एंड 6 सेज मोड को कनेक्ट करना छोड़ दो। पहले हम समझते हैं कि 6 सेंजुत्सु को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है 10 टेल्स का झुंझुरकी बनना, पर आप इस पर यह भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो सभी ओतोत्सुकी भी 10 टेल्स को एब्जॉर्ब करके यह झुंझुरकी बन के 6 सेंजुत्सु को एक्वायर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर इशिके ने 10 टेल्स को एब्जॉर्ब किया होता तो वह और भी स्ट्रॉन्ग बन गया होता। और अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि भले ही 10 टेल्स को एब्जॉर्ब करके 6 सेंजुत्सु को अटेंड किया जा सकता है, पर ऐसा होने के लिए 10 टेल्स में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, जो सिर्फ तभी आ सकती है जब 10 टेल्स किसी प्लेनेट जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। हमने देखा है कि जब ओबिटन मादा 10 टेल्स के झुंझुरकी बन गए थे तब उन्होंने 6 सेंजुत्सु को एक्वायर किया था, क्योंकि 10 टेल्स हजारों सालों से और में बहे हुए ब्लड को एब्जॉर्ब करके ग्रोन हुआ था, जिसके कारण इसके पास इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी थी। पर जब होगोरोमो ने 10 टेल्स को 9 टेल में स्प्लिट कर दिया तब यह गेडोमाइजो में ट्रांसफॉर्म हुआ, और जो 10 टेल्स का इनएक्टिव फॉर्म था जिसके अंदर एनर्जी नहीं थी। पर जब मादा एंड ओबिटो ने वापस से उसे सभी टेल बिस्ट का चक्रा दे दिया तब यह गेडोमाइजो वापस से अपनी टेल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, जो तब उसे उसकी लगभग सारी एनर्जी वापस मिल गई थी, और जिस कारण उसने मादा एंड ओबिटो को 6 सेंजुत्सु ग्रांट किया। नेक्स्ट मेथड है चक्रा फ्रूट को खाना, जिस मेथड से कागुया ने अचीव किया था, क्योंकि चक्रा फ्रूट में एक एंटायर प्लेनेट का चक्र होता है जो 10 टेल ने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। अगर आप चक्रा फ्रूट को खाना और 10 टेल से झुंझुरकी बनना इन दोनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट मेथड है सभी टेल बिस्ट का चक्रा गैदर करना, जिस मेथड से नारुतो ने किया था, क्योंकि सभी टेल बिस्ट का चक्रा एक ही पर्सन में अगर हो तो वह एक तरह से सूडो 10 टेल्स झुंझुरकी बन जाता है, क्योंकि भले ही उसके पास सभी टेल बिस्ट ना हो पर तब भी उसके पास सभी टेल बिस्ट का चक्रा है जो एक मिनी 10 टेल्स की तरह है।
नेक्स्ट मेथड है टेंसोगन को अवेकन करना। इस मेथड से किया था टोनेरी ने। इस मेथड से टोनेरी ने 6% जुस्तों को एक्वायर किया था। अब यह किस तरह से हुआ इसके बारे में किसी के पास भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड लास्ट मेथड है, और लास्ट मेथड में होगोरोमो इसे किसी को भी दे सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया था अशुरा के साथ। जब उन्होंने उसे अपना सक्सेसर चुना था तब होगोरोमो ने अशुरा को 6% जुस्तों दिया था। इसका अंदाजा हम इंद्रा के खिलाफ की बैटल के वक्त लगा सकते हैं जब उसके पास ट्रू सिक्किम ऑर्स थे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि होगोरोमो ने नारुतो को 6% जुस्तों दिया था तो आप गलत हो, क्योंकि होगोरोमो ने नारुतो को सिर्फ 6% मोड़ दिया था। आपको ऊपर के सारे मेथड से यह लग रहा होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा अमाउंट में चक्रा प्रेजेंट होता है तो वह 6% जुस्तों को एक्वायर कर सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरत है नेशनल एनर्जी की या नेशनल चक्रा की। पर यह भी आधा सच है, क्योंकि यह नेशनल एनर्जी भी ओत्सुकी से कनेक्ट होनी चाहिए या फिर फुल्ली ग्रोन टेंटेल से। हमें देखा है कि अर्थ पर आने से पहले मोमोशिकी ने चक्रा फ्रूट को खा लिया था, और इससे पहले भी उसने मल्टीपल चक्रा फ्रूट्स को खा लिया था, जिसके कारण यह भी सवाल उठता है कि क्या मोमोशिकी भी 6% जुस्तों को यूज कर सकता है या नहीं। इन सभी ओत्सुकी रिलेटेड क्वेश्चन को मैं एक ओत्सुकी स्पेशल वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं सभी 6% जुस्तों यूजर्स के बारे में। पर यहाँ हम ओत्सुकी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक पूरा वीडियो आने वाला है। और साथ ही में आपको यह बात भी याद रखनी होगी कि 6% चक्रा एंड 6% जुस्तों दोनों ही अलग है। सभी 6% जुस्तों यूजर्स के पास 6% चक्रा होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि सभी 6% चक्रा यूजर्स के पास 6% जुस्तों हो। फर्स्ट 6% जुस्तों यूजर है कागुया, जिसने 6% जुस्तों को एक्वायर किया था जब उसने गॉड ट्री के चक्रा फ्रूट को खा लिया था। यह गॉड ट्री पिछले हजारों सालों से और में बोए हुए ब्लड को एब्सॉर्ब करके ग्रोन हुआ था, और साथ ही में अर्थ की नेशनल एनर्जी भी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण यह चक्रा मोमोशिकी ने खाए हुए मल्टीपल चक्रा फ्रूट से स्ट्रॉन्ग था, और शायद इसीलिए कागुया को 6% जुस्तों की एबिलिटी मिली। हमारे नेक्स्ट यूजर से हमोरा एंड होगोरोमो। इन्हें 6% जुस्तों इनके बर्थ से ही मिला था, क्योंकि हम इनके बैक पर वही मैग्नेटा पैटर्न और रिनेगन का स्ट्रक्चर देखते हैं जो 6% जुस्तों यूजर के पास ही होता है। और साथ में हमोरा एंड होगोरोमो जब कागुया के खिलाफ बैटल कर रहे होते हैं तब उनके पास ट्रू सिक्किम ऑर्स भी होते हैं, जो सिर्फ एक 6% जुस्तों यूजर के पास ही होते हैं। नेक्स्ट है अशुरा, जिसे 6% जुस्तों मिला था होगोरोमो के कारण। जब होगोरोमो ने अशुरा को उनका सक्सेसर चुना था तभी उन्होंने 6% जुस्तों को उसे ग्रैंड किया। इसके बाद आते हैं ओबिटो एंड माद्रा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उन्हें 6% जुस्तों मिला था क्योंकि वह टेंटेल्स के झुंझुन बन गए थे। नेक्स्ट 6% जुस्तों यूजर है नारुतो, जिसे 6% जुस्तों मिला था क्योंकि इसके पास पहले से 227 टेलबिस्ट का चक्रा था, और जब ओबिटो ने माद्रा से 108 का चक्रा स्टैक करके नारुतो को दिया तब वो 110 झुंझुन बन गया, और जिसके कारण उसे 6% जुस्तों मिला। और लास्ट 6% जुस्तों यूजर है टोनेरी। इसने 6% जुस्तों को एक्वायर किया था टेंसेगन के थ्रू, जब उसने टेंसेगन को अवेकन किया। अब बात करते हैं 6% जुस्तों के अपीयरेंस के बारे में। सभी 6% जुस्तों यूजर के अपीयरेंस में कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे बैक पर रिनेगन लाइक पैटर्न, और साथ में 9 मैग्नेटा पैटर्न जो रिनेगन के नीचे होते हैं। यह सब रिसेंबल करता है होगोरोमो के अपीयरेंस से। एबिलिटीज एंड पावर। 6% जुस्तों के कारण यूजर को कई एबिलिटीज मिलती है, जिन्हें ही हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट एबिलिटी मिलती है सभी चीजों के बारे में पूरी तरह से नॉलेज, या फिर सभी चक्रा रेंजर्स के बारे में पूरी तरह से नॉलेज। मतलब 6% जुस्तों यूजर को सभी चक्रा रेंजर्स के बारे में पूरी नॉलेज होती है, और साथ में चक्रा रेंजर्स को कंबाइन करना जैसी एबिलिटीज भी मिलती है। जिस इंसान के पास 6% जुस्तों है वह सभी जुस्तों को कर सकता है। यह रिनेगन की तरह ही है, और उससे भी एडवांस। जहाँ रिनेगन के कारण कौन से भी जुस्तों को परफॉर्म किया जा सकता है, वही 6% जुस्तों के कारण किसी भी जुस्तों के साथ ही में किसी भी केकेइंकाई को भी यूज करा जा सकता है, जिससे नारुतो ने बॉयल रिलीज, लावा रिलीज एंड मैग्नेट रिलीज को किया था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि नारुतो के अंदर शुकाकु, सनगोकु एंड कोको का चक्रा होने था, तो आप गलत हो। क्योंकि हमने देखा है कि मादा ने भी स्टॉर्म रिलीज को यूज किया था, जो किसी भी झुंझुन की केकेइंकाई नहीं है। और साथ ही में सारे चक्रा नेचर्स को समझना, इसका मतलब ही यह है कि यूजर किसी भी चक्रा नेचर्स को कंबाइन करके केकेइंकाई को यूज कर सकता है, और साथ में वह केके टोटा को भी शायद से यूज कर सकता है। हमने अब तक किसी को भी केके टोटा को यूज करते हुए तो नहीं देखा, पर मेरे मुताबिक 6% जुस्तों के कारण केके टोटा को भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एबिलिटी जो सारे 6% जुस्तों यूजर्स को मिलती है वो है फ्लाई करने की एबिलिटी, ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स। यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है नारुतो यूनिवर्स की, जो सारे 6% जुस्तों यूजर्स को मिलती है। ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स में सभी 5 चक्रा नेचर्स होते हैं, और साथ में इन एंग रिलीज
को भी ऐड किया जा सकता है। इसके कारण यह किके एंड किके दोनों को ही सरपास कर देती है, जिस कारण यह किकेमोरा की तरह लगता है, पर ऑफिशियली इसको किकेमोरा में काउंट नहीं किया जाता। किकेमोरा ये ओतोत्सु की स्पेशल जुस्तु होते हैं जो ओतोत्सु की ब्लड लाइन ही परफॉर्म कर सकती है। इसमें आते हैं इनफिनिट क्योमी, एक्सपेंसिव टोशिकी और जैसे जुस्तु। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो हम थे टोशिकी ऑस पर, जिसमें सारे नीचे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसका यूज ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के लिए ही किया जा सकता है। साथ में इन रिलीज के कारण टोशिकी ऑर्ब्स किसी भी निंजुस्तु को भी नलिफाई कर सकते हैं। पर भले ही टोशिकी ऑर्ब्स निंजुस्तु से इम्यून हो, पर सेंजुस्तु एंड ट्राइजुस्तु से टोशिकी ऑर्ब्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यूजर टोशिकी ऑर्ब्स की साइज एंड शेप को भी अल्टर कर सकता है, जिस तरह से नारुतो ने इन्हें स्टाफ के फॉर्म में शेप किया था। और होगोरोमो हमारा ओबिटो एंड मादरा के पास यह 6 बार शाकुजो के फॉर्म में था, और साथ में मादरा ने इन्हें शील्ड के फॉर्म में और ओबिटो ने इन्हें सॉर्ड ऑफ नोबुको के फॉर्म में रीशेप किया था। टोशिकी ऑर्ब्स के नंबर इंडिविजुअल के पास कितने टेल बिस्ट का चक्र होता है इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे ओबिटो, मादरा एंड होगोरोमो 10 टेल्स के जिंजुकी बन गए थे, जिसके कारण उनके पास 10 टोशिकी ऑर्ब्स थे, वही नारुतो के पास 9 थे। पर कागुया के अलावा कोई भी टोशिकी ऑर्ब्स को क्रिएट नहीं कर सकता था, जिसके पास अनलिमिटेड एक्सेस था टोशिकी ऑर्ब्स का। इसके साथ ही में टेंसियान तो अलग ही केस है। टेंसियान यूजर के पास 9 टोशिकी ऑर्ब्स होते हैं, पर वह टोशिकी ऑर्ब्स को स्प्लिट करके इनडायरेक्टली उनके नंबर भी बढ़ा सकता है। जैसे टोनरी ने 9 को स्प्लिट करके 27 कर दिया था। टोशिकी ऑर्ब्स खुद में ही अलग एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसे मैं तभी कवर करूंगा अगर आप कमेंट कर देते हो तो। इसके साथ ही में 6% जिस यूजर को एबिलिटी मिलती है इन यंग रिलीज को परफॉर्म करने की। आप इसे इन रिलीज एंड यंग रिलीज से कंफ्यूज मत कीजिए। यह अलग नेचर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इन यंग रिलीज को मिलाकर क्रिएट होती है। इसकी मदद से नथिंगनेस से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे होगोरोमो ने देश से पहले 10 टिल्स को 9 टिल बेस्ट में स्प्लिट कर दिया था, और वैसे ही उसी तरह नारुतो ने माइट गाय को हिल कर दिया था, जो एडी नरगेट्स को इस्तेमाल करने के कारण डेथ की कगार पर था और उसकी डेथ होने ही वाली थी। साथ ही में नारुतो ने काकाशी के आईबॉल को भी रिक्रिएट किया था, जो सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी। पर तब भी इसकी हीलिंग एबिलिटीज की एक लिमिट है। जैसे नारुतो ओबिटो को ऑल किलिंग एज बोन से बचा नहीं पाया था। सम डिफरेंट एबिलिटीज। इन कॉमन एबिलिटीज के साथ ही में ओबिटो एंड मादरा को कुछ और अलग एबिलिटीज मिलती है। जैसे मादरा एंड ओबिटो निंजुस्तु से इम्यून बन गए थे, पर टोशिकी ऑर्ब्स की तरह इन्हें टाइजुस्तु, सेंजुस्तु एंड 6 बार जुस्तु से हार्म किया जा सकता था। और साथ ही में इनकी हीलिंग एबिलिटी या रिजनरेशन की एबिलिटी भी काफी एनहांस हो गई थी, और मादरा खुद को इमॉर्टल तक बता रहा था। इसके साथ ही में ओबिटो अपने बैक से चक्राम्स को भी क्रिएट कर सकता था। सो गाइस, यह रही 6% जुस्तु के ऊपर एक डिटेल वीडियो, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी। और अगर आपने यह वीडियो अब तक देखी है तो कमेंट में लिखिए ओबिटो भी।